हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और वर्ष में 24 एकादशियाँ आती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व और कथा होती है। उन्हीं में से एक अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, जिसे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत और उपवास करने से सभी पाप का नष्ट होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से पापों के प्रायश्चित और आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। अपरा एकादशी के दिन उपवास करने और भगवान विष्णु की उपासना करने से व्यक्ति को उनके जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है और इसके प्रभाव से मनुष्य को यश, कीर्ति, धन, वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी होता है जिन्होंने अनजाने में पाप किए हों। अपरा एकादशी व्रत की एक प्राचीन कथा मानी जाती है। प्राचीन काल में महिष्मती नामक नगर में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। वह धर्मात्मा, प्रजापालक और परम विष्णु भक्त था। एक दिन ऋषि वशिष्ठ उनके दरबार में पधारे। राजा ने उनका यथोचित स्वागत किया तथा कहा, हे मुनिवर, कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पापों का अक्षय हो और मुझे मोक्ष प्राप्त हो। तब मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह अपरा एकादशी कहलाती है। इस दिन उपवास करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है और जो अज्ञानवश या परिस्थितिवश पापों से विलुप्त हो गए हों। फिर वशिष्ठ मुनि ने राजा को एक प्राचीन कथा सुनाई। प्राचीन काल में नमिष्करण नामक एक वन में एक ब्राह्मण कुमार रहता था। उनका नाम सुमेध था। वह अत्यंत विद्वान, तपस्वी और सच्चरित था। एक दिन वह वन में तपस्या कर रहा था। तभी कुछ चोर वहां से भागते हुए आए। उन्होंने राजा के खजाने से धन चुराया था और सुमेध के पास आकर छिप गए। राजा की सेना ने सुमेध को चारों ओर देखा और बिना कुछ पूछे ही उसे गिरफ्तार कर लिया। सुमेध ने सत्य बताने का बहुत प्रयास किया, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे कारावास में डाल दिया गया। वहां उसने अत्यंत दुख झेला। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके कारागृह में आया और उसकी व्यथा सुनकर बोला, बस तुम अपरा एकादशी व्रत करो, इससे तुम्हारे पापों का नष्ट हो जाएगा और तुम्हारी निर्दोषता सिद्ध होगी। सुमेध ने श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत किया। अगले दिन अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने एक निर्दोष ब्राह्मण को दंडित किया है, उसे तुरंत मुक्त करो और सम्मान पूर्वक विदा करो। राजा ने जब यह स्वप्न देखा तो उसने तुरंत सुमेध को मुक्त कर दिया और उसके सम्मान पूर्वक विदा किए। इसके बाद सुमेध ने अपना शेष जीवन भगवान विष्णु की पूजा भक्ति में व्यतीत किया और अंत में विष्णु धाम को प्राप्त हुआ। अपरा एकादशी का व्रत का पालन कैसे करें? व्रती को दसवीं तिथि की रात से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके संकल्प ले, मैं आज अपरादशी एकादशी व्रत कर रहा हूँ। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु पूरे दिन उपवास करें। फलाहार या केवल जल ग्रहण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी दल अर्पित करें, दीप जलाएं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, रात्रि जागरण करें और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें और स्वयं पारण करें। अपरा एकादशी का व्रत करने से गंगा स्नान, काशी में दान, सूर्य ग्रहण में पुण्य करने जितना फल प्राप्त होता है। यह व्रत मन, वाणी और कर्म से हुए पापों को समाप्त करता है। इस व्रत से न्याय के मार्ग में भटक चुके व्यक्ति को सच्चाई की राह मिलती है। इसे करने से
विशेष रूप से राजद्रोह, झूठे आरोप, चोरी, झूठ बोलने जैसे पाप समाप्त हो जाते हैं। एकादशी व्रत केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब व्यक्ति सच्चे मन से प्रायश्चित करता है और अपने भीतर की गलतियों को स्वीकार करके भगवान की शरण में आता है, तो भगवान उसे कभी निराश नहीं करते। अपरा एकादशी हमें ये सिखाती है कि भगवान विष्णु की कृपा से कोई भी पाप मुक्त हो सकता है। यह व्रत भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है।